हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रुद्रदेव क्लासेस की ओर से मैं लोकेश अग्रवाल आप लोगों का आज मैथ्स की क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया और आज की वीडियो में पढ़ते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ते हैं? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न की दो स्थितियां पैदा होती हैं, जैसे कि वर्तमान 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 से क्या आएगा? बाद। और पहले क्या आएगा? पहले। यहां पर कमी या वृद्धि होगी। क्या होगी? कमी या वृद्धि होगी और कमी या वृद्धि होगी। और यहां पर भी क्या होगी? यहां पर भी क्या होगी? कमी या वृद्धि होगी। यहां पर भी क्या होगी? कमी या वृद्धि होगी। जैसे कि होता क्या है इसमें, या तो आप बेसिकली दोनों फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बाद की पूछे तो x इंटू 100 प्लस माइनस आर और 100 प्लस माइनस आर बटे 100 गुना 100। 2 वर्ष की पूछे 2 बार, 3 वर्ष की पूछे तो 3 बार। ये किसकी स्थिति होती है पैदा? यहाँ पर हमें बाद की। और हमें पहले की स्थिति पैदा करनी है तो क्या करेंगे? x इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर बटे 100 प्लस माइनस आर। 100 प्लस माइनस आर क्या स्थिति पैदा होती है? 100 प्लस माइनस आर। ये दो स्थिति हमें यहाँ पर पैदा होती है। अब हमें करना क्या है? वर्तमान से बाद में जाएंगे तो कमी या वृद्धि होगी, वर्तमान से बाद में जाएंगे तो कमी या वृद्धि होगी, या फिर वर्तमान से पहले या पीछे की तरफ आएंगे तो फिर तो भी क्या होगी? कमी या वृद्धि पैदा होगी। और इसी कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं कि वास्तव में होता क्या है। कमी या वृद्धि जो होती है जनसंख्या की, वो कैसे होती है और किस प्रकार से होती है, इसी पर आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जो जनसंख्या है, वर्तमान क्या है? जनसंख्या। वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी है? 4000 रुपए। और वृद्धि कितने परसेंट होती है? 10% की वृद्धि होती है। तो इसका करना क्या है? 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? करना क्या? 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? आप चाहें तो फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखना फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाएगा, या फिर मैं जो नियम बताता हूँ उस नियम का प्रयोग करें। आपको मैं तो यही चाहूंगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या, ये 10% की दर से वृद्धि हो गई। फिर जो 10% है, 10 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/10। अब 1 की क्या है? वृद्धि और 10 की क्या है? कमी। 10 की क्या है? कमी। पूछा क्या? 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है? इसमें 2 वर्ष की जनसंख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस 1/10। तो ये जो इसका नया मान होगा वो कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। वृद्धि जोड़ के 11 हो जाएगा। ये पढ़ना क्या है? एक तरफ क्या लिखना है हमें? वर्तमान। और एक तरफ क्या लिखना है? बाद। एक तरफ क्या लिखना है? वर्तमान। वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? 10। बाद में कितनी हो गई? 11। यहाँ पर 10 थी, कितनी हो गई? 11। 10 गुना 10 करेंगे तो 100 और 11 गुना 11 करेंगे तो 100।
21। अब जो हमें वैल्यू देनी है वर्तमान यहाँ पर हमारा कितना है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी देनी है 4000, और हमें ज्ञात किसकी करनी है 121 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर बाद की वैल्यू ज्ञात कर, तो बाद की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 0 से 2 0 खत्म, और इसको क्या कर देंगे इससे गुना, तो हमें क्या लिख रहेगी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 0 4 8 4 48 40, यानी 4840 जनसंख्या कितनी हो रही है 2 वर्ष बाद 4840। यह कंडीशन यहाँ पर पैदा होगी, और चाहे तो आप उस फॉर्मूले से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या बताया मैंने के बाद की पूछे तो x इंटू 100 प्लस माइनस r बटे 100 प्लस माइनस r बटे 100 इंटू 100। फॉर्मूला क्या बताया मैंने 100 इंटू 100। इसमें मान रखेंगे x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4000, x क्या वर्तमान मान इंटू 110 बटे 110 बटे 100 गुना 100, 4 0 कम, तो यहाँ पर मान क्या लगेगा 40 इंटू 121, और 40 इंटू 121 अभी हमने किया कितना है 4840। कितनी जनसंख्या है 4840, कितनी जनसंख्या है 4840। यह कंडीशन पैदा होती है। अब उठाते हैं सवाल, जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सवालों को उठाते हैं। जैसे कि पूछे कैसे सवाल जाते हैं, ऐसे कि पूछे कैसे सवाल जाते हैं, जैसे कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या दे देगा, तो वो सवाल पूछेगा कितनी है 1,76,400, 1,76,400। अब इसमें होता क्या है 5% की दर से क्या होती है वृद्धि, जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है 5% की दर से। अब पूछ क्या उसमें 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। अब इस जनसंख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था 5/100, ये कितना हो जाएगा 1/20, 1 क्या वृद्धि और 20 क्या है वर्तमान, 20 क्या वर्तमान, यही स्थिति पैदा। अब हम पहले ज्ञात क्या करते हैं 2 वर्ष बाद, क्या ज्ञात करते हैं 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद ज्ञात करेंगे तो करना क्या है 2 वर्ष बाद ज्ञात करेंगे। 2 वर्ष बाद ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन पूछता है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद के लिए 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद के लिए हमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, एक तरफ लिखेंगे क्या वर्तमान और एक तरफ क्या लिखेंगे बाद, एक तरफ क्या लिखेंगे बाद, एक तरफ वर्तमान एक तरफ बाद। अब करना क्या मान 20 था बाद में 21 हो गया, मान 20 था बाद में 21 हो गया, 20 गुना 20 करेंगे तो 400 और 21 गुना 21 करेंगे तो 441। अब जो हमें उसने सवाल में जो वैल्यू देनी है वो किसकी देनी है वर्तमान की, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 1,76,400, 1,76,400। 2 0 से 2 0 खत्म, और 4 से 100 काटेंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, 441। अब करना क्या है हमें इसमें गुना करेंगे 441 इंटू 441, 441 इंटू 441 करेंगे, और इस प्रकार करेंगे तो इसका जो फंड मान लिखा है 1,94,481, 1,94,481।
81। जो उसकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या रही होगी या रहेगी वो कितनी है? 1,94,481। जनसंख्या कितनी रही होगी? 1,94,481। यही कंडीशन। अब ये तो किसकी लिख रही है? बाद की जनसंख्या। अब पूछी किसने है दूसरी कंडीशन? उसने 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। करना क्या है? वही कंडीशन, एक तरफ वर्तमान, दूसरी तरफ बाद। क्या करना है? एक तरफ वर्तमान, दूसरी तरफ बाद। अब 20, 21, 20, 21। अब मेरे से पहले एक छोटी सी बात पर ध्यान दो। करना क्या तुम्हें इसमें? तो उसने पूछ लिया हमसे कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। आज जो हमारा वर्तमान है, आज जो हमारा वर्तमान है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, माना कि हम नहीं थे 2 वर्ष पहले, हमारा जन्म बाद में हुआ है, लेकिन 2 वर्ष पहले कोई व्यक्ति था जो उसका, जो आज हमारा बाद है, आज हमारा वर्तमान है, तो 2 वर्ष पहले जो व्यक्ति था उसका जो आज हमारा वर्तमान है वो उसका क्या था? बाद। तो वो उसका क्या था? बाद। तो बाद था, इसलिए अब हमें करना क्या है? वही कंडीशन 441। तो उसका बाद था और हमारा वर्तमान है, और सवाल में दिया क्या है? हमारा वर्तमान। तो हमारे वर्तमान से तुलना कर देंगे किसकी? उसके बाद की, उस व्यक्ति के बाद की। और इसका मान क्या करना है हमें? 11। काटेंगे, 4 चौका 16 है, 4 चौका 16, 4 एकम 4, तो 400। तो गुना करेंगे 400 इंटू 400, तो 1,60,000, 1,60,000। तो उसकी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या रही होगी वो कितनी रही होगी? 1,60,000। 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी रही होगी? 1,60,000 जनसंख्या रही होगी। अब जैसे कि वह क्वेश्चन में हमसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन पूछ ले कि अगला क्वेश्चन पूछ ले कि एक व्यक्ति ने एक मशीन खरीदी, एक मशीन खरीदी। कितने रुपए की? 1,20,000 रुपए की एक व्यक्ति ने मशीन खरीदी है, और अब 10% वार्षिक दर से अवमूल्य हो जाती है, अवमूल्य हो जाती है, ठीक है? क्या हो जाती है? अवमूल्य हो जाती है। तो उस व्यक्ति की 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उस मशीन की 2 वर्ष बाद कीमत कितनी है? कितनी है? 2 वर्ष बाद कीमत कितनी है? 2 वर्ष बाद कीमत कितनी है? ठीक है, देखते हैं करना क्या है। अब कंडीशन यही, अवमूल्य हो जाती है। क्या हो जाती है? अवमूल्य। अवमूल्य का मतलब क्या होता है? अवमूल्य हो जाते हैं, और अवमूल्य का मतलब क्या होता है? वृद्धि। अवमूल्य का मतलब क्या होता है? 10% बांट 10 है, अवमूल्य हो जाती है, तो अवमूल्य का मतलब क्या होता है? वृद्धि। तो क्या हो जाती है? 10% की वृद्धि, 12% प्रत्येक वर्ष में। तो हमें करना क्या है इसमें? एक तरफ क्या लिखना है? वर्तमान। एक तरफ क्या लिखना है हमें? वर्तमान। और एक तरफ क्या लिखना है? बाद। एक तरफ क्या लिखना है? वर्तमान, और एक तरफ क्या लिखना है? बाद। तो वर्तमान और बाद की कंडीशन में हमें करना क्या है? बाद की पूछा, 2 वर्ष बाद कीमत कितनी रहेगी। अब जो एक
10% की वैल्यू मैं फर्स्ट वीडियो से बताते आया हूँ कितनी होती है 1/10, तो उसका मान 10 था तो क्या हो गया बाद में 11, 10 था तो क्या हो गया 11, 10 गुना 10 कितना 100, और 10 गुना 10 कितना 121। तो उसने व्यक्ति ने मशीन खरीदी है, तो खरीदी कितने में, जो वैल्यू देनी है हमें वर्तमान स्थिति उसमें उसने मशीन खरीदी है, तो कितने खरीदे 1,20,000 की, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। करना क्या है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इससे क्या कर देंगे हम इसको गुना, इससे क्या कर देंगे हम इसको गुना, जैसे 1200 इंटू 121, 2 जीरो स्वयं 12 कम 12, 12 गुना के 24 और 1 25, और 12 कम 12, तो उस व्यक्ति की जो 2 वर्ष बाद की स्थिति होगी वो क्या होगी, उस मशीन की 2 वर्ष बाद स्थिति क्या होगी 1,25,200, 1,25,200 की स्थिति होगी 2 वर्ष बाद में। एक मिनट गुणा करते हैं, 2 जीरो 2 जीरो 12 गुना 24, 2 12 कम 12, 2 ठीक है 12 24 में 25, 2 और 12 कम 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, तो उसकी जो वैल्यू लिख रही है वो कितनी लिख रहेगी 1,45,200, 1,45,200 वैल्यू लिख रहेगी। वैल्यू कितनी है किसकी आई है 2 वर्ष बाद की। अब चल मशीन की क्या हुआ है, अब मूल्य हुआ है। अब चल मशीन में क्या हो जाती है कमी, मशीन में क्या हो जाती है कमी, मशीन में क्या हो जाती है कमी, कमी हो जाएगी जब भी तो कोई ना कोई परिस्थिति पैदा होगी, कमी होगी तो क्या करना है हमें वही प्रक्रिया, एक तरफ वर्तमान और एक तरफ बाद, क्या करना है एक तरफ वर्तमान एक तरफ बाद, कमी होगी तो भी हमें क्या करना है 1/10, तो 10 जो मान था वर्तमान में कितना रह गया 9, 10 मान था वर्तमान में कितना रह गया 9, तो 100 गुना 100, 10 गुना 10 100, 9 गुना 9 81। अब जो 100 की वैल्यू है वो हमें दी गई कितनी 1,20,000, 1,20,000, जीरो से जीरो खत्म, करना क्या है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या कर देंगे हम 81 गुना 1200, क्या कर देंगे 81 गुना 1200 करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो 12 कम 12, 1 12 8 96 97, 12 8 96 97, तो जो उसकी वो रही होगी कितनी रही होगी 2 वर्ष बाद अगर कमी होती है तो कितनी जनसंख्या कितना मूल्य रहेगा उसका 97,200, कितना मूल्य रहेगा 97,200, कितना मूल्य रहेगा 97,200। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यही रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग बढ़िया ढंग से तैयारी करें, और अब तक मैं जितने भी पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज से रिलेटेड उन सभी का विशेष करके अध्ययन करें, और ये करें, और अध्ययन करने के बाद में आप उसको देखें कि क्या है, कुछ बुकों से क्वेश्चन हल करें या फिर मैंने जो पीडीएफ डाली है उस पीडीएफ से हल करें, बुकों से कोई सी भी बुक से आप परसेंटेज के सवाल हल करिए, इन मेथडों से बाहर नहीं जाएगा। अब भी बचा है जो लास्ट टाइप है परसेंटेज का, वो क्या है लास्ट टाइप जो बचा है परसेंटेज